हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बांग्लादेश से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि वहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन के हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो या फिर सिख हो, इन सब का घर जलाया जा रहा है। रात को जब ये सो रहे होते हैं तब इनका घर जला दिया जाता है, इनको मारा जा रहा है, इनके घर लूटे जा रहे हैं, इनका बलात्कार किया जा रहा है, इनके बच्चों के सामने इनके माँ बाप को मारा जा रहा है। हर बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ट्विटर जो था, जो अभी एक्स है, एक्स पे ये लोग वीडियोस फोटोज सब पोस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं पूरा वर्ल्ड से कि आप लोग हमारी दुख और हमारी सफरिंग के बारे में बात कीजिए, उजागर कीजिए। पूरा वर्ल्ड इस बार अभी साइलेंट है, कोई इनकी बातें नहीं कर रहा है। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट बांग्लादेश में हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियसली कुछ सोच रही है। आरएसएस ने लेटर लिख के मोदी सरकार को ये बताया है कि वहाँ पे जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजन के हैं उनके बारे में आप लोग सोचिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद अवर इंटरनल सिक्योरिटी। जो कि मोदी गवर्नमेंट, आई एम श्योरली सेइंग दैट विद कन्विक्शन, कि वो लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है उनके साथ। दोस्तों, बॉर्डर पूरा सिक्योर करने की अभी बात चल रही थी और ऑलरेडी अभी सिक्योर हो चुका है भगवान की दया से। हमारे जो हिंदू वहाँ पे हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख है, बौद्ध है, उनकी बातें पूरा वर्ल्ड कोई नहीं कर रहा वर्ल्ड में, एक्सेप्ट इसराइल। यहूदी लोग ही हैं जो हिंदुओं की दर्द की बातें कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पे ये लोग पोस्ट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ हिंदूज स्टेइंग इन बांग्लादेश। हमारे यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई जितने भी है इंडिया के अंदर, वो लोग भी ट्विटर एक्स पे उनकी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंडिया के अंदर है ना भाइयों, जो इलीगली घुसे हैं, इनके बारे में गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। अगर आप अपनी तरह से करते हो तो हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप एनआरसी लागू कीजिए। जो लोग इसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, उनको बाकी हम लोग देख लेंगे। आपको वोट दिया है, यू गाइस हैव वोन, यू आर इन सेंटर। आपको इंडिया को सिक्योर करना पड़ेगा। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से निकाल के भगाओ। ये बांग्लादेशी इतनी जाहिल कौम है दोस्तों कि ये पाकिस्तान के, वो बोलते हैं ना 3 से 4 लाख पाकिस्तानी 1971 में बलात्कार किया था बांग्लादेश के अंदर, ये उन्हीं के दाने पानी है। खून आखिर उनका दिखा दिया, रंग लाया। ये बांग्लादेशी इतने रेडिकल हो चुके हैं कि ये अपने मुसलमानों को भी मार रहे हैं, चाहे फिर दूसरी कंट्री के ही के ना हो। इनको ये नहीं पता कि अब इनका देश में ना तो टूरिज्म होगा, ना इनके देश में बिजनेस कोई करेगा, ना ट्रेड होगा, व्यापार होगा, ना इसके देश को कोई फंडिंग देगा। अब इसका देश पूरा प्रोपेगेंडा का शिकार बन चुका है, सूली चढ़ चुका है। जो अमेरिका चाहता था, जो चाइना चाहता था इसका देश बर्बाद करना, वो हो चुका है। अब इसका देश अब सड़ के मरेगा खुद से। आपको पता है, जब इसराइल पे 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादी हमला हुआ था, तब हमारे यहाँ के जो खबरंडी हैं, जो प्रेस्टिट्यूट, ओके, जो पॉलिटिकल भड़वे हैं यहाँ पे, जो न्यूज़ कवर करते हैं, जो जर्नलिस्ट, वो उन लोगों ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, ऑल आइज ऑन राफा, गाजा में इजराइल यहूदी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? शुरुआत किसने किया था? आतंकवादी हमला किसने किया था इसराइल पे 7 अक्टूबर को? उसके बाद में इसराइल एक के बदले जब हजार हजार जन को घसीट घसीट के मार रहा था गाजा में, तब तुम लोग प्रोपेगेंडा निकाल रहे हो ऑल आइज ऑन राफा, जिसमें बॉलीवुड के भांड भी शामिल थे। ये बॉलीवुड को बता दूं कि तुम लोगों का बेटा बॉयकॉट ट्रेंड चालू ऐसा होगा, अब बंद नहीं होगा। तुम लोग का बॉलीवुड की दुकान शटर ऐसा बंद करवाएंगे ना इस बार, पूरे इंडिया में बॉलीवुड को बॉयकॉट करवाएंगे हम लोग। तुम लोग का रंग देख लिया। अभी जब माइनॉरिटी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध मारे जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तुम लोग के मुंह से एक आवाज नहीं निकली ना। अब लिखो ना, ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन क्रिश्चियंस ऑफ बांग्लादेश। नहीं लिखोगे क्योंकि तुम लोगों की ऑडियंस को ये सूट नहीं करता ना। तुम लोग को जहाँ से फंडिंग मिलती है, 2 टके के भांड हो तुम लोग। मुजरा करने, मुजरा भी कर लो, पैसे भी लेते हो, अपनी बहन बेटियों को भेज दो। इतनी गंदी कौम है तुम लोगों की बॉलीवुड ये। तुम लोग बात नहीं उठाओगे और तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कोई। हाँ तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो ये जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो बलात्कारी पांडे का भाई हो गया, फिर वो
चाइनीज कनेक्शन, न्यूज़ क्लिक जो था उसका अभिषेक शर्मा हो गया, आरफा खानम हो गई, वो अजीत अंजुम हो गया, ये सब इन दोगले पत्रकारों का भाई कोई लॉजिक नहीं बनता, इनको एग्जिस्टेंस में ये रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे जर्नलिस्ट अपने आप को बताते हैं ना यूट्यूब पे, ये बोलेंगे नहीं कभी, एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि इनके जो ऑडियंस है ना, इनके पर्टिकुलरली जितने भी व्यूज आते हैं ऑडियंस है, वो नाराज हो जाएगी और इनको माँ बहन की गालियां देना चालू हो जाएगी। तो इनसे भी एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, जो ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स के भड़वे हैं इंडिया में हैं, जो ऑफिस लेके बैठे हैं पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई अब बताओ कहाँ गए तुम्हारे ह्यूमन राइट्स, कहाँ गए तुम्हारे पेटा राइट्स जो भी है, पेटा जानवरों का है ना, पेटा राइट्स भी कभी बोलता नहीं है, जब आता है तब कवर उड़ के सो जाता है, चादर ओढ़ के। ये सब ढोंगियों का दुकानें बंद होनी चाहिए इंडिया से। इंडिया को इतना भी डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए भाई, मैं चाहता हूँ थोड़ा तानाशाही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल और लीगल लूप होल लेके ना निकल जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इलीगल आया है ना, ये पनपते ना, इनकी दुकानें बंद करनी चाहिए सरकार को। हमारे वहाँ जितने भी माइनॉरिटी फंसे हुए हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, सबको यहाँ पे ले आना चाहिए। आपको